ओके, लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा टॉपिक ऑफ कोर्स बुलियन लॉजिक गेट से रिलेटेड है, लेकिन इसमें लेट मी राइट द टॉपिक नेम है फर्स्ट, लॉजिक एक्सप्रेशंस। ओके, टेबल विल बी गिवन इन योर पेपर और आपने क्या करना है, यू हैव टू राइट द लॉजिक एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल वी हैव टू इनपुट्स, नॉट टू, थ्री, चलें थ्री कर देते हैं, ए बी and C. We have three inputs. This is OR gate, and say for example this is NOT gate, right? और यहाँ पर जो है ये AND gate. This is your X. Okay, we have three inputs, और हमारे पास फाइनल गेट, एंड वी हैव AND गेट, एंड हमारे पास AND गेट है, देन वी हैव OR गेट, then we have not gate in the circuit, right? अब देखिए दैट इज़ वेरी सिंपल, मैं आपको इसका मेथड बताता हूँ। यू इफ़ यू कैन नोटिस दिस, द फाइनल गेट इज दैट इज एंड गेट। आपने इसे ऐसे करने, ऐसे लिख लेना है, राइट? बेटा इस वक्त मैं क्या करूँ, आई एम बाइफरकेटिंग ऑल द गेट्स, फिर इसे मैं कंबाइन कर दूंगा, देन आई राइट द एक्सप्रेशन। ठीक है, ये कौन सा गेट है बेटा? दिस इज योर ऑर गेट। और मीन्स बेटा इसमें कौन कौन सी इनपुट्स जा रही हैं आपकी? ए एंड बी, राइट? तो मैं यहां पर लिख सकता हूं ए और बी, एंड द थर्ड गेट इज दैट इज नॉट सी, राइट? नॉट सी। सो वी आर डन विद द गेट्स। ये आपका फाइनल गेट है, जो कनेक्टिंग गेट भी कहते हैं जिसको, जो आपको कनेक्ट करे किसको? ए और बी और नॉट सी, राइट? इफ यू कैन नोटिस दिस, बेटा ये देखें, और गेट से ये इनपुट, दैट इज द इनपुट फॉर द एंड गेट, नॉट सी दैट इज द इनपुट फॉर द एंड गेट, राइट? सो नाउ लेट मी राइट द एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल x is equal to, oh, x is equal to, what is this thing? That is a or b, a और b, आगे क्या बेटा? आपका फाइनल गेट दैट इज एंड, और ये क्या चीज़ है आपका? नॉट सी, दैट्स इज, ये आपका हो गया है नॉट सी। ये ऐसे आपने एक्सप्रेशन लिखना है, राइट? ठीक है, आपने डिवाइड करना है तमाम गेट्स को, फाइनल गेट को आपने कनेक्ट कर देना है, और देन यू आर डन विद द एक्सप्रेशन। लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 2। Again, we have three inputs. Say for example, this is P, this is Q, and this is R. बेटा P and Q, ये आपका, लेट्स से दे आर क्रिएटिंग अ NAND गेट, और Q से आगे आपका है NOT गेट, और ये दोनों क्या हो रहे हैं?
बेटा ये जॉर गेट बना रहे हैं, एक्सक्लूसिव और ई और इट्स अ सेम थिंग, और यहाँ से आपका जो आर है दैट इज द terminating at the final gate, that is your AND gate, right? The best practice is कि आप after every gate you have to write the name of the output. For example, ये देखें, ये P इनपुट जा रही है, दिस इज योर Q, और ये NAND क्रिएट कर रहे हैं. लेट मी से कि दिस इज S. दिस विल हेल्प यू आउट इन डेवलपिंग ट्रूथ टेबल. आप वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे, राइट? सो जस्ट लाइक दैट, क्यू है, ये क्यू नॉट है, लेट मी से नॉट क्यू, और ये आर दैट इज डायरेक्टली टर्मिनेटिंग, ये आपका एंड गेट है, राइट? ए एंड डी. इज दैट क्लियर? चलें इसका अब एक्सप्रेशन लिखें. सबसे पहले हम इसको करते हैं अलहदा. द फाइनल गेट इज दैट इज योर एंड गेट. ओके, इसके बाद हमारे पास है बेटा ये वाली चीज़, सीक्वेंस से चलते हैं, दैट इज पी नैंड क्यू. पी नैंड क्यू, और ये हमारे पास क्या चीज़ है बेटा, ये हमारे पास है पी नैंड क्यू, सॉरी कॉल आ गई थी, एंड देन वी हैव नॉट क्यू, और हमारे पास ये फाइनल गेट हो गया है. सो दैट्स इट. ओ सॉरी, ये भी हमारा भी रहता है, सो दैट इज जॉर गेट भी है हमारे पास, राइट? चलें अब एक्सप्रेशन लिखते हैं. हम एक्सप्रेशन में बेटा हम रिमेंबर दैट दिस इज योर फाइनल गेट, राइट? एंड द फर्स्ट गेट इज पी नैंड क्यू. सो लेट मी राइट इट, पी नैंड क्यू. ओके, ये मैं ऐसे कर देता हूँ बेटा. ये टर्मिनेट कहाँ पर हो रहा है? दिस इज योर जॉर गेट, राइट? ये नैंड गेट कहाँ पर जा रहा है? NAND gate, which is actually now S. S is the input for the XOR gate, right? So अब इसको हम कर देते हैं XOR. बेटा XOR gate में और कौन सी इनपुट जा रही है? That is your not C, right? Not C और P NAND Q. Not C. बेटा ये वाली P NAND Q this gate and this not Q. बेटा ये कहाँ पे टर्मिनेट हो रहे हैं? That is on the XOR gate, right? क्लियर? ओके, ये बेटा मैं इसे ब्रैकेट लगा लेता हूँ. ये इसके लिए ब्रैकेट्स हो गई है, ये इसके लिए हो गई है, और ये हमारी मेन ब्रैकेट्स हो गई हैं. एंड द आर इज दैट इज डायरेक्टली टर्मिनेटिंग ऑन द फाइनल गेट विच इज एंड गेट, राइट? तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? एंड और. ठीक हो गया बेटा? सो दैट्स इट. ये आर आपकी डायरेक्ट एंड गेट में जा रही है. ओके, दिस इज द एक्सप्रेशन पी नैंड क्यू. बेटा ये आपका पी नैंड क्यू हो गया है. और जॉर गेट में कौन सी इनपुट्स जा रही हैं? फॉर जॉर गेट एस इज द इनपुट, और ये नॉट क्यू दैट इज द इनपुट फॉर द जॉर गेट, राइट? सो दैट्स इट. ये बेटा आपका है हाउ टू राइट द एक्सप्रेशन. ठीक है? So there are so many examples. In next video, inshallah, we'll do some activities, past paper questions. उसमें जितने भी सिनेरियोज हो सकते हैं which is included in your syllabus, inshallah we'll do it. अच्छा बेटा, नेक्स्ट जो आपके पास चीज़ आती है, सिनेरियो आता है. सिनेरियो मीन्स द क्वेश्चन कम्स इन योर पेपर. ट्रूथ टेबल इज गिवन, फॉर एग्जाम्पल ट्रूथ टेबल इज गिवन, और आपने उसे देखकर यू हैव टू राइट द लॉजिक एक्सप्रेशन. ट्रूथ टेबल इज गिवन, और इसे देखकर आपने क्या करना है? एक्सप्रेशन बनाना है. दैट इज वेरी वेरी सिंपल. लेट मी कॉपी द टेबल, मैं आपको समझाता हूँ.
फॉर एग्जाम्पल वी हैव दिस ट्रूथ टेबल। अब क्वेश्चन में वो कहते हैं कि यू नीड टू राइट द एक्सप्रेशन, आपने इसे देख के एक्सप्रेशन लिखना है, राइट। सो बेटा यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि यू हैव टू कंसंट्रेट ऑन दिस थिंग दैट इज योर आउटपुट, राइट। आउटपुट, ये आपकी x इज योर आउटपुट। ये वैल्यूज हैं कोई 00 01 10 11, ये कोई गेट है, राइट। जब आप प्रैक्टिस कर लोगे ना, देन यू वुड कम टू नो के व्हेन देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट्स, तो वो कौन सा गेट बना रहे हैं, इवन नॉर गेट बना रहे हैं, और यू कैन अंडरस्टैंड नैंड गेट बना रहे हैं, जॉर गेट बना रहे हैं, एंड सो ऑन, राइट। सो इसमें आपने आउटपुट में यू हैव टू कंसंट्रेट ऑन द वैल्यूज विच आर ओनली वंस। फॉर एग्जांपल दिस वन एंड दिस वन, ये वाली वैल्यूज जो हैं ये आपकी वन है, राइट। तो इसमें आपने क्या करना है, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द इनपुट्स। व्हाट इज दिस, ए इज 0, सो लेट मी से नॉट ए। बेटा 0 मीन्स, आई टोल्ड यू अर्लियर, a is equal to not 1, this is also equal to off state, not 1 means off है, right। if I say a is equal to 1, इसका मतलब होता है that is representing actually on, right। तो यहां पर the value of a is 0, ये मैं सर्कल कर रहा हूं, so let me write it not a, और बेटा ये क्या चीज है, b की वैल्यू that is 1, और यहां पे मैं ले देता हूं बी मीन्स डॉट, सो नॉट ए डॉट बी, और इसको आपने कनेक्ट करना है एवरी टाइम विद द और गेट। दीज आर द मेन गेट्स, और गेट विल बी द मेन गेट कनेक्टिंग विद द डिफरेंट इनपुट्स। फॉर एग्जाम्पल बेटा ये वाली आउटपुट अब वैल्यू आपके पास, इसको अब आपने लिखना है, बिकॉज वी आर इग्नोरिंग जीरो हेयर। So the value of A is here 1, the value of B is 1 as well, right? So let me now write A dot B. ये बुलियन मैंने अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखा है, अदरवाइज बेटा ये कंप्लीटली जो है वो ऐसे होना चाहिए, x इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल नॉट A एंड B और A and B, that's it। सो दैट्स वेरी इजी, इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए बेटा। दिस इज अनदर वे ऑफ आस्किंग द स्टूडेंट्स टू राइट द एक्सप्रेशन। ठीक हो गया बेटा। समटाइम्स, अच्छा आज हमने किए हैं लॉजिक सर्किट्स विल बी गिवन इन योर पेपर, यू हैव टू राइट द लॉजिक एक्सप्रेशन नंबर 1। नंबर 2 ट्रूथ टेबल विल बी गिवन, और उसे देखकर आपने यू हैव टू राइट द एक्सप्रेशन। ठीक हो गया। सो that's all for today, because we are done all the scenarios। beta next video mein inshallah we'll discuss all the scenarios that would be quite like a bit longer, तो inshallah वो करते हैं फिर हम, ठीक है। ओके, टेक केयर, बाय बाय।